मित्रों, आज बैठे हुए थे, कोई काम है नहीं, अभी कोई पेशेंट भी नहीं है, तो आज सोचे क्यों ना थोड़ा सा ब्लड ग्रुप पर हम लोग चर्चा कर लें। ब्लड ग्रुप बहुत बड़ा विषय है, सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ब्लड का ग्रुप, सभी लोगों में ब्लड अलग अलग होते हैं, ये सभी को जानकारी होना चाहिए। और कि ब्लड होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं ग्रुप, तो देखिए दो एक स्पेशल प्रकार का एंटीजन है जो कि हमारे लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं, वह है ए और बी। और एक और एंटीजन है जो आरएच एंटीजन है, यानी कुल मिलाकर तीन एंटीजन के आधार पर हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अगर ये सारे एंटीजन अगर आपस में मिल जाए तो वो लड़ जाएंगे और वो ब्लड क्लॉटेड हो जाएगा, थका थका कर देगा, आपस में वो एग्लूटिनेशन ला देगा, जिसके कारण क्या होगा कि सभी लोग सभी को ब्लड नहीं दे सकते इन्हीं के कारण। तो ब्लड ग्रुप हमारा जो होता है वह एंटीजन के आधार पर, ए एंटीजन और बी एंटीजन के आधार पर, यदि जिसके आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में ए एंटीजन मौजूद है यानी उसका ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा, और जिसमें बी एंटीजन मौजूद है उसे बी ब्लड ग्रुप कहा जाएगा, और जिसमें ए बी दोनों ही एंटीजन मौजूद है उनके आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में, तो उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। और एक ब्लड ऐसा भी है, रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ ऐसा भी है जिसमें कि ना तो एंटीजन ए है ना तो एंटीजन बी मौजूद है, जिसे हम लोग ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार से ए और बी के आधार पर, ये जो दो एंटीजन है, इस आधार पर हमारे पास 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। एक ए जिसमें एंटीजन ए है, एक बी जिसमें एंटीजन बी है, एक ए बी जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों है, और एक ब्लड ग्रुप ओ जिसमें कि कोई भी एंटीजन ना तो ए और ना तो बी मौजूद है। इस प्रकार से हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब आरएच फैक्टर के आधार पर, आरएच भी एक प्रकार का एंटीजन है जो रिसस मंकी में रिसर्च किया गया था। उसमें रिसस मंकी नाम का एक बंदर है जिसमें वो देखा गया कि पहली बार कि एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जो कि इन एंटीजन से भी डिफरेंट है। आरएच एंटीजन जो इससे भी डिफरेंट एंटीजन होता है, और उस एंटीजन के बारे में जानकारी होने, आरएच एंटीजन की जानकारी होने के बाद फिर हमारे ब्लड ग्रुप में एक नया मोड़ आया जिसमें ए एंटीजन रहने के बाद ए ब्लड ग्रुप होता था, और आरएच एंटीजन भी अगर यदि उनके साथ मौजूद रहा तो वो पॉजिटिव कहा गया, पॉजिटिव। और जिसमें आरएच एंटीजन नहीं मौजूद था तो उसे निगेटिव कहा गया, यानी जिस आरबीसी में आरएच एंटीजन मौजूद रहेगा उसे पॉजिटिव, और जिसमें आरएच नहीं रहेगा, आरएच फैक्टर बोलते हैं उसको। आरएच फैक्टर एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि आरबीसी के सतह पर होता है, उसे अगर जिसमें आरएच नहीं पाया जाएगा उसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। इस प्रकार से जिसमें अब हम क्लियर करते हैं कि जिसमें ए एंटीजन मौजूद रहेगा और आरएच भी मौजूद रहेगा तो उसे ए पॉजिटिव कहा जाएगा, जिसमें बी एंटीजन मौजूद रहेगा और आरएच भी मौजूद रहेगा तो उसे बी पॉजिटिव कहा जाएगा, और तथा जिसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद रहेगा और आरएच भी मौजूद रहेगा उसे ए बी पॉजिटिव कहा जाएगा। और जिसमें ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि ना तो ए है ना बी है, बट यदि अगर आरएच मौजूद है तो वो ओ पॉजिटिव कहा जाएगा। अब हम देख लेते हैं इस आधार पर पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव में, ए का पॉजिटिव भी हो सकता है, ए का निगेटिव भी हो सकता है, बी का पॉजिटिव भी हो सकता है, बी का निगेटिव भी हो सकता है, ए बी का पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी का निगेटिव भी हो सकता है, और ओ का पॉजिटिव भी हो सकता है, ओ का निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव होना यानी आरएच फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। अब ये 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप में जो होगा वो एक टेस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल को लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास देखिए एक ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए उसका एंटी दुश्मन यानी ए का एंटी, देखिए ये हमारे पास रखा हुआ है, ये ब्लू टाइप का जो दिख रहा है केमिकल, ये देखिए इसमें लिखा होगा एंटी ए, ये ए का एंटी है, दिख रहा होगा शायद आपको, ये ए का एंटी है, यानी ए ब्लड ग्रुप यदि मौजूद है रहेगा, ए एंटीजन अगर आरबीसी में रहेगा तो ये उसको क्या करेगा, उससे लड़ जाएगा और उसको क्लॉट कर देगा, ये फाड़ देगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें ए एंटीजन है। उसी का एंटी ये एंटी है, उसका दुश्मन है, ये है हमारे पास, उसको पता करने के लिए हमारे पास ये केमिकल होता है। दूसरा हमारे पास ये देखिए येलो कलर का है केमिकल, जिसे हम बी, देखिए इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है,
और ये इसको एंटी बी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको जो कि बी एंटीजन अगर आरबीसी पर मौजूद रहेगा तो उसे ये क्लॉट करने का या कहने का मतलब है एग्लूटिनेशन यानी फाड़ देने का काम करेगा, या आरबीसी को तोड़ देने का काम करेगा। उसके बाद हमारे पास एक और है, अगर आरएच फैक्टर को जानने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं डी। देखिए इसमें लिखा होगा डी। तो ये वाइट कलर का होता है, वाइट नहीं कलरलेस बोलिए इसको, कलरलेस कलर का कोई कलर नहीं होता इसमें। और ये इसको डालने के बाद अगर आरएच फैक्टर आरएच प्रोटीन यदि आरबीसी के पास मौजूद रहेगा तो उसको वो फाड़ देगा, अगर आरएच नहीं रहेगा तो उसको नहीं फाड़ेगा। इस प्रकार से यदि अब फिर से एक बार देखें, यदि इसके डालने से फटता है तो ए ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लू कलर का जो हमारे पास केमिकल है इसको डालने से अगर फटता है यानी एंटी ए डालने से फटता है तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप हमारा कहलाता है। अगर ये बी डालने से फटता है, येलो कलर का डालने से फटता है तो यानी बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर इसको डालने से अगर फटता है तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। अगर नहीं फटता है तो निगेटिव। अगर ये दोनों यानी कि ए और बी ये दोनों को डालने से नहीं फटता है तो इसका मतलब है कि वो ब्लड ग्रुप ओ है, ना ए ना बी। ब्लू ए बताएगा और येलो बी बताएगा, और दोनों में से कोई नहीं फटा तो ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और एक बार फिर से देख लें, और ये जो कलरलेस वाला है अगर इनके डालने से फटता है तो पॉजिटिव और नहीं फटता है तो निगेटिव। इस प्रकार से हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्ट लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम किस प्रकार से अपने अस्पताल में ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम एक स्लाइड ले लेते हैं जिसमें कि हम सबसे पहले ब्लड सैंपल लेते हैं। तीनों में 3 जगह हमारा स्पेस बना हुआ है जहाँ ब्लड सैंपल लेना है। हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं और अच्छे से ब्लड सैंपल 3 ड्रॉप के अबाउट लेना है। और 3 ड्रॉप ब्लड लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसमें केमिकल डालते हैं। देखिए ब्लू टाइप का केमिकल हमारा एंटी ए डाल दिए। उसके बाद फिर हम येलो कलर का एंटी बी ले रहे हैं, जो कि अगर ये फटेगा तो बी होगा, बी डाल दिए। बीच में हमारा बी रहता है और फिर बीच में हम डालते हैं बी ताकि याद भी रहे। और किनारे में सबसे उधर डी डालते हैं। डी यानी ये फटा तो पॉजिटिव या निगेटिव बताएगा, ए फटा तो देखिए अब उसको अच्छे से एक स्टिक से हम मिला लेते हैं। और कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक स्टिक मिलाए तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर दूसरे स्टिक से हम उसको अच्छे से राउंड गोला बनाते हैं मिला के, ताकि वो अच्छा से एंटीजन से लड़ सके और हमें रिजल्ट दे सके। क्या करते हैं और इस प्रकार से रोटेट कराते हैं, हिलाते हैं ताकि वो अच्छा से मिक्स हो सके। और मिक्स होने के बाद हमें रिजल्ट का पता चलता है। थोड़ी देर के बाद देखिएगा एग्लूटिनेशन आ जाएगा। हम इधर मोड़े हैं और एग्लूटिनेशन जो डार्क टाइप का है, जो कलर है वो ब्लू टाइप वाला है, और इधर किनारे में डी वाला है और बीच में बी वाला है, और डार्क जो ब्लू है वो हमारा ए है। और इस प्रकार से रोटेट कराने के बाद फाइनली हम क्या देखते हैं, देखिए बीच में एग्लूटिनेशन आ रहा है, फट रहा है। ए और डी दोनों में एग्लूटिनेशन आ चुका है, यानी बीच में फटा बी फट गया, बी फट चुका है हमारा। इसका मतलब है बी ब्लड ग्रुप है और डी भी फट रहा है, ए नहीं फट रहा है, डी भी फट रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव, यानी ये हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था। आप पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं।